हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फोटो बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे बनाने की प्रैक्टिस करें और कैसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और वेरियस कंपटीशन एग्जाम में ऑल्सो। ठीक है, तो ये मैं एक जा रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव का फोटो बनाने। ये इसका हो गया यूटेरस पार्ट। चलिए, ये होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव। एक मिनट और थोड़ा। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। ये हो गया ओवरी। ओवरी जुड़ा होता है यूटेरस से। ठीक है, और ये इसके ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको पकड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, हम लोग पूरे डिटेल समझेंगे और समझेंगे कि अगर क्वेश्चन आए तो कैसे इसको सॉल्व करें और कैसे हैंडल करें। ठीक है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। चलिए, ये हो गया जनरल फोटो। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट मैं यहाँ पर इसको लेबल कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा हुआ। चलिए, देखिए, ये तो हम लोग का जनरल फोटो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होता है और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से हम लोग चाहेंगे सॉल्व कर ले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर दर्शा कर समझा जाए तो बहुत ही आसान से समझ में आ जाती है। ठीक है, ये मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, देखिए, इसको बोलते हैं वजाइना। ठीक है, वेजाइना। और ये जो रिग है इसको बोलते हैं वेजाइनल रिग। वेजाइनल रोगी होता है, RUGAE, रोगी। ठीक है, चलिए, ये हो गया इसका ओपनिंग। कौन सा ओपनिंग? वेजाइनल ओपनिंग। ओपनिंग, देखिए, ये है ओवरी। ओवरी, इसी के अंदर तरह तरह के फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, और वो फॉलिकल डेवलप कर करके क्या बना देते हैं? फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम। और यही ओवम हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में। और यही ओवम इसमें जाता है। पहले मैं लेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। वेरियन लिगामेंट, कई कई बुक में इसको सिर्फ लिगामेंट बोला जाता है, कोई बात नहीं है। ओवरी से जुड़ा हुआ है इसीलिए ओवेरियन लिगामेंट हो गया नाम। ठीक है, देखिए, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। पियन ट्यूब, क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, ये पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलिए, ये पूरे स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे यूटेरस। यूटेरस, ठीक है, और ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं सर्विक्स। बहुत ही जो सारे पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे ताकि दिक्कत ना हो। जो सेम इधर वो इधर भी है। चलिए, कुछ पॉइंट और भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए, ये यूटेरस के 3-4 पॉइंट होते हैं। यूटेरस का 3 भाग होता है। एक को बोलते हैं फंडस। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट। किस प्रकार का है? डोम शेप का है। देखिए, डोम शेप इस प्रकार का होता है, गुंबदकार। ठीक है, इस प्रकार का डोम शेप होता है। ये यूटेरस का ये पार्ट क्या है? इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है,
इसी इसका हिंदी होता है मदर वूम, इसका मतलब एक और नाम होता है मदर वूम, इसका हिंदी नाम होता है गर्भ। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से यही पॉइंट पे आकर प्रोजेनी अटैच हो जाता है। और अटैच कहाँ होता है, तो इस अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ और लेवल ये बनाने वाला हूँ। ये कुछ इस प्रकार से मसल्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसका तो 3 भाग है, तो एक फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा होता है सर्विक्स। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। समझ में आ गया। देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को पूरे 3 भाग में बांट दिया गया। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो हाथ के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखिए रियलिटी क्या, ये इस प्रकार से करते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें एक होल होता है, होल। अगर होल होगा तभी तो यहाँ से ओवरी, यहाँ से जो फॉलिकल है वो डेवलप होके और इसमें जाएंगे, और इस घटना को ओव्यूलेशन कहेंगे। समझ में आया। तो ये फिम्बरी है, फिम्बरी मतलब ये हाथ के और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर भी इसी प्रकार से होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फिम्बरी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ओवेरी फैलोपियन ट्यूब अटैच विथ ओवरी बाय फिम्बरी। समझ में। चलिए, इस फिम्बरी के बीच में होल होता है। ठीक है, उस अच्छा यही होल है, ये जो होल है, ये वाला यही होल है, इसको बोलते हैं ओस्टियम। एक से ज्यादा होगा तो ओस्टिया। ठीक है, किसके ये होल है, और मैं लिख देता हूँ होल। होल के लिए ये यूज हुआ है, ये छेद होता है। ठीक है, इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ और यहाँ से यहाँ आया। तो ये जो चीज आया हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंडरी उस साइड आता है, जिसको जनरली ओवम बोला जाता है, लेकिन ओवम थोड़ी दिन के बाद हो जाता है। तो वो ऐसा हुआ। ठीक है, और इसी घटना को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, चलिए देखिए फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ फिम्बरी के जस्ट पास में, इसको इनफंडेबुलम, इनफंडेबुलम। ठीक है, चलिए इसको बोलते एम्पुला, और इसको बोलते इस्थमस। काफी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। देखिए आप समझिए, यहाँ से स्पर्म एंट्री किया। ठीक है, एंट्री करने के बाद क्या होता है, बता दो कि ओवरी जो होता है वो ऑल्टरनेट कार्य करता है। मान लो कि फर्स्ट मंथ में ये ओवरी कार्य किया, तो अगले मंथ में ये करेगा। ठीक है, यानी उसके अगले मंथ में ये क्या रिलैक्स करेगा, इसका कोई ये कार्य नहीं करता, ये इनएक्टिव फॉर्म में तब तक रहता है, तब तक ये एक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक, यानी ऑल्टरनेट कार्य करता है। तो मान लो यहाँ से स्पर्म एंट्री किया, मान लो कि इधर ही गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम जब पढ़ाएंगे स्पर्म, हालांकि बताए भी हुए थे कि 7 मिलियन स्पर्म एंट्री मारता है यहाँ से। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर ये वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग पे एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको कवर करता है, इसको बोलते हैं हाइमेन। कई बार मल्टीपल टाइम्स कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ कि हाइमेन का क्या रोल है। तो ये क्या होता है, ये वर्जिनिटी का साइन होता है। लेकिन ये क्या परमानेंट वर्जिनिटी का साइन होता है? नहीं। मैं ये बहुत ही हाईलाइट करके लिख देता हूँ, नो परमानेंट साइन ऑफ वर्जिनिटी। अब कहेंगे वर्जिनिटी क्या है, तो वर्जिनिटी उस घटना को कहते हैं व्हेन कोई भी लेडी, ठीक है, किसी मेल के साथ फिजिकली अट्रैक्शन ना हुआ हो, तो उस घटना कहते हैं वर्जिन। ठीक है, तो ये उस लेडी को कहेंगे वर्जिन। ठीक है, तो ये वर्जिन क्योंकि ये क्या है, ये वेजाइनल ओपनिंग पे ही है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो कि इंटरकोर्स हुआ है, कॉपुलेशन हुआ है, तो ये क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है, यानी फट जाता है। लेकिन तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि हाइमेन को कि वर्जिनिटी का साइन है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है कि मान लो कि कोई लेडी बहुत ही हार्ड वर्क कर रही, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, जैसे साइकिलिंग हो गया, कोई ओलंपियाड की तैयारी या फिर रनिंग वगैरह ये सब में हो है। ठीक है, तो ये रप्चर हो जाता ऑटोमेटिकली। ये बहुत ही खास बात नहीं है। तो हमारे गाँव समाज में एक मतलब क्या होता है ना, कि एक अवधारणा है, ठीक है, कि वर्जिनिटी इज द साइन ऑफ हाइमेन इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी, जो कि 100% रॉन्ग है। ये ब्रेक हो जाता है। इट कैन बी, लिख देता हूं मैं, इट कैन बी ब्रेक
आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क। अगर कोई फिजिकली हार्ड वर्क हो रहा है तो आराम से ब्रेक हो जाता है और इसको परमानेंट नहीं बोला जाता, लेकिन क्या रियलिटी में है लेकिन परमानेंट नहीं है। ये बहुत ही, मैंने इस यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर लेक्चर किया है कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वेजाइनल ओपनिंग के होल के सबसे अपर पॉइंट पे, जो कि एक मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए देखें, यहाँ से स्पर्म एंट्री मारा। अच्छा, इस सर्विक्स में क्या होता है? ये सर्विक्स का एक ऊपर यहाँ पर 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अब स्फिंक्टर का क्या गोल है? देखिए, स्फिंक्टर क्या होता है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, हम लोग को इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, ठीक है, और याद हो तो स्टमक में भी पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि उसका क्या गोल होता है कि बैक फ्लो को ना होने दे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि ये कोई पाइप है, ठीक है, पाइप है, और यहाँ से कुछ यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, स्फिंक्टर है मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर क्या करेगा? इसका स्फिंक्टर का मेन रोल समझिए। मान लीजिए वहाँ से वाटर आया, वाटर बोलते हैं। अब जब गया है तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक। ये कंट्रोल करता है, हम लोग का माइंड ही कंट्रोल करता है। मान लो कि ये ओपन हो गया, लेकिन मान लो ये वाटर यहाँ पर आ गया, यहाँ जमा हो गया, और ये वाटर इधर जाना चाहे तो ये नहीं जाने देगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, अब मान लो कि इधर से नहीं, इधर से जाने देगा और इधर से नहीं जाने देगा, इसका कोई रोल नहीं है। ये हम लोग को समझने के लिए एक पॉइंट है, लेकिन स्फिंक्टर का मेन रोल समझाया है कि स्फिंक्टर क्या करता है? बैक फ्लो को रोक देता है, और ये कंट्रोल किया जाता है हमारे माइंड के द्वारा, ठीक है। तो देखिए रियलिटी क्या है, ये स्फिंक्टर पहले क्या होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि मान लो कि पहले ये समझिए कि यहाँ से गया स्पर्म क्या होता है, मान लो कि इस वर्ष इस महीने में क्या हुआ कि ये वाला ओवरी वर्किंग कंडीशन है। अब ये ओवरी, तो यहाँ से स्पर्म एंट्री मारा, यहाँ से गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आया 7 मिलियन स्पर्म, इमेजिन करने वाली बात है, 7 मिलियन स्पर्म, लेकिन केवल अब यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ यहाँ पे इसी में रुक जाते हैं, इसके जो रिंग होते हैं उसमें रुक जाते हैं। फिर ये जो सर्विक्स है, यहाँ के कैनाल बहुत ही पतला होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो कई स्पर्म पास नहीं कर पाते, फिर अंदर जाने के बाद कई ऐसे ही टूट जाते हैं, ठीक है, तो कई नॉन मोटाइल हो जाते हैं, किसी का एनर्जी उतना नहीं आता। फाइनली अब देखिए कुछ यहाँ पर आया तो कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है, तो जो उधर जाएगा वही फ्यूजन शो करेगा। तो ऐसा बुक में है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि 7 मिलियन स्पर्म तो यहाँ से एंट्री मारा 7 मिलियन, और 7 मिलियन होता है, 2 से 3 मिलियन, मैंने ओवरी की पॉइंट मैंने बोल दिया है, ठीक है। ओवरी 7 मिलियन बनते हैं प्यूबर्टी के टाइम, बर्थ के ही टाइम पे, तो 2 से 3 इजाकुलेशन में 2 से 3 स्पर्म आया बाहर, ठीक है, और ये यहाँ से 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहाँ से जाता है। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ कि मैं समझा रहा हूँ आपसे, ये एक इंसेमिनेशन में कितना स्पर्म गया, 200 से 300, और यहाँ तक आते आते अब देखिए यहाँ से स्पर्म, ये स्पर्म हुआ, ये स्पर्म हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ से आते आते फिर ये कुछ, मान लीजिए ये ओवरी वर्किंग कंडीशन इधर आया, ठीक है, इधर आया, और यहाँ से फिर ये क्या गया, ओवम मैं अभी लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, लेकिन चलिए समझने के लिए कोई बात नहीं है। क्योंकि ओवम इसलिए लिखे क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये फीमेल गैमिट है, क्योंकि फीमेल गैमिट का सबसे मैच्योर्ड फॉर्म यही है और मेल गैमिट का सबसे मैच्योर्ड फॉर्म स्पर्म है, तो मैं यही लिख रहा हूँ। तो ये इधर से आता है, इधर से आता है, और यही पॉइंट मान लीजिए कि इधर से आया, इधर, इस पॉइंट को बोलते हैं एम्प्यूला। अब देखिए इधर से आया ओवम, इधर से, और इसी एम्पुला में जाकर यहाँ तक आता है, और इधर से स्पर्म गया, और इसी में जाकर दोनों फ्यूज कर जाते हैं, और इस घटना को हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और यही घटना हो जाती है, फिर तरह तरह के मोगला स्टेज, ब्लास्टोला स्टेज, तरह तरह के स्टेजेस आते हैं, ठीक है। और एक और बात, यहाँ से गया है 200 से 300 मिलियन, लेकिन यहाँ पर केवल स्पर्म 200 से 300 स्पर्म, केवल 200 से 300 स्पर्म ही वहाँ पहुँच पाते हैं, और सारे अटैक करते हैं, और केवल एक, उसमें से केवल एक फ्यूज किया इसके साथ,
और इसके साथ फ्यूज करने के बाद फिर ये इधर आता है, ठीक है। इधर आने के बाद तरह तरह के क्लीवेज वाला डिवीजन करेगा, क्लीवेज करेगा और तरह के अगला स्टेजेस बनाया, जैसे मोगला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब करने में। और आते 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 तब तक इसका, अच्छा मैं एक यहाँ तक आ गया सपोज कीजिए। चलिए मैं देखिए यूटेरस है, यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, ठीक है। ये सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मेट्रियम, ठीक है। ये बीच वाले को बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं ये इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बहुत ही आसान है, नाम से ही स्पष्ट, एंडोमेट्रियम। अब क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम को बनाता कौन है? बनाता तो ईस्ट्रोजन है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, और उसको रेगुलेट, ये ग्लैंडुलर नहीं है अभी, लेकिन जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ है और रप्चर हुआ है ये ओवरी और यहाँ से ओवम बाहर, तो ये ग्लैंडुलर होना स्टार्ट हो गया, ग्लैंडुलर। और ग्लैंडुलर होने के बाद सिक्रीशन क्या करेगा, तो यूटेराइन मिल्क करता है, और ये यूटेराइन मिल्क अब तक इसको न्यूट्रिशन देते रहता है। और यहाँ तक आ गया हुआ है क्या, वही जायगोट। अब जायगोट ना लेकर चले, मैं एक ब्लास्टोसिस्ट ले लेगा, और ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आता है और यहीं पे ये अटैच हो जाता है। तो ये इस प्रकार से अटैच हो गया, ठीक है। और ये अटैच होकर फिर प्लेसेंटा का निर्माण करता है, और यही प्लेसेंटा धीरे धीरे बेबी का रूप ले लेता है। और जैसे ही 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये पीरियड कंप्लीट हुआ, अब क्या होता है, ये मायोमेट्रियम, ये मसल्स का बना होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक दूसरे खिंचाव होता है, तो ये यहाँ से पिचकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये पिचकता है तो ये क्या होता है, ये इस दोनों के अपोजिट कार्य होते हैं, मायोमेट्रियम और ऑस। अच्छा, इसका स्फिंक्टर का मैंने नाम नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं ऑस, ये भी ऑस है, स्फिंक्टर का नाम ही ऑस है। ये क्या है, इंटरनल है, तो इंटरनल अंदर की तरफ है, ये एक्सटर्नल, तो इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसमें रिलैक्सेशन हुआ, माने ये एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया और ये खुलने लगता है, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये खुलेगा, तो इसमें का बेबी, अभी तो मैं ये दिखा, मान लो कि ये बेबी का निर्माण हो गया है, ठीक है। ये एक बेबी का निर्माण हो गया, अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो ऑटोमेटिकली ये बाहर आते हैं। क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन, इसमें रिलैक्सेशन हो गया, तो ये बाहर आते हैं और इसके थ्रू ये बाहर, ये फिर ओपन हो गया, फिर ये ओपन हो गया और इसके थ्रू ये बाहर है। इस घटना को कहा जाता है डिलीवरी, ठीक है। चलिए, तो मैंने उम्मीद है कि मैंने इसमें सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है कि कैसे कैसे जनरल घटना घटती है। हालांकि ये अगर आप पढ़िएगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, एक एक पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा, फीमेल के एक एक मतलब क्या ये बोलते हैं कि एक एक लाइन के बारे में, जैसे वेजाइना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हाइमेन के बारे में पर्टिकुलर पढ़ना पड़ता है, ऑस के बारे में पढ़ना पड़ता है, ओवरी के बारे में, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस के बारे में पर्टिकुलर एक एक टॉपिक दे देकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैंने चाहा कि आपको समझाना है, तो समझाने के लिए मैंने ये एक बेस्ट मेथड चुना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।